कुर्स्क में यूक्रेनी आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब पुतिन ने इस इलाके को यूक्रेन का कब्रिस्तान बनाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल कुर्स्क की जंग में रूस के 20,000 सैनिक उतरने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने अपनी ही जमीन पर घातक मिसाइलों से हमले की तैयारी भी की। कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन सेना पर रूस का प्रचंड प्रहार शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे से रूस की सेना ज़ेलेंस्की के जवानों पर भीषण हमले कर रही है। पुतिन ने कुर्स्क से यूक्रेन आर्मी को खदेड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। चुन चुनकर रूसी आर्मी दुश्मनों को टारगेट कर रही है। यह रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर है। कुर्स्क के हवाई क्षेत्र में उड़ता यह हेलीकॉप्टर अपने टारगेट की तलाश कर रहा है। इसे पेड़ों के बीच एक यूक्रेनी टैंक नजर आता है, जिसे सटीक हमला कर यह तबाह कर देता है। यह कुर्स्क की तस्वीर है, जहां रूस ने यूक्रेन सेना पर ड्रोन से बम गिराए। हमले में यूक्रेन के कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। धू-धू कर जलता यह टैंक भी यूक्रेन आर्मी का है, जिसे कुर्स्क में आमने सामने की जंग में रूसी टैंक ने तबाह कर दिया। कुर्स्क में पुतिन आर्मी बेहद एग्रेसिव हो गई है, जिसकी वजह है पुतिन का ऑपरेशन कुर्स्क। दरअसल पुतिन कुर्स्क में 20,000 रूसी जवान उतारने की तैयारी में है। इसके साथ ही इस्कंदर-M मिसाइलों से यूक्रेनी जवानों पर हमला किया जाएगा। रूस कुर्स्क में क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ने के लिए उत्तर कोरिया और ईरानी मिसाइलों की भी तैनाती कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में पुतिन ने रूस के आर्मी चीफ वालेरी गेरासिमोव के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में कुर्स्क को लेकर कई बड़े फैसले किए गए, ताकि जल्द से जल्द रूसी क्षेत्र से यूक्रेनी जवानों का सफाया किया जा सके। पुतिन को डर है कि अगर यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से जल्द नहीं खदेड़ा गया तो रूस में बड़ी तबाही आ सकती है। पुतिन के डर की वजह कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट है। दावा है कि ये कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के अंदर की तस्वीरें हैं। वीडियो में एक पादरी नजर आ रहा है। न्यूक्लियर प्लांट की रक्षा के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन की कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश लगातार जारी है। यहां 22 अगस्त को 5 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। 23 अगस्त को फिर 3 ड्रोन से प्लांट में ब्लास्ट का प्रयास किया गया। यही वजह है कि पुतिन कुर्स्क को लेकर बेहद एग्रेसिव है। बीते 24 घंटे में रूस ने यहां मौजूद यूक्रेन सेना पर कई बड़े हमले किए हैं। 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे जा चुके हैं। 17 आर्म्ड व्हीकल, 5 टैंक, 2 आर्टिलरी, 6 MLRS लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। रूस न सिर्फ कुर्स्क बल्कि यूक्रेन की सीमाओं के अंदर भी बड़े हमले कर रहा है, ताकि यूक्रेन को चौतरफा बड़ी चोट दी जा सके। खेरसोन में रूस ने विध्वंसक हमला किया। यहां यूक्रेनी बेस पर FAB 500 बम गिराए गए। हमले में यूक्रेनी बेस तबाह हो गया। सूमी में भी रूस ने टारगेटेड हमला कर यूक्रेन के बक M1 रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। स्नेक आइलैंड पर भी रूस ने Su-57 फाइटर जेट से मिसाइल दागी। हमले में 6 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 6 अगस्त को यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में दाखिल हुए थे, जिसके बाद से ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन को जख्म दे रहे हैं। पुतिन तय कर चुके हैं कि वो कुर्स्क का बदला यूक्रेन को राख बनाकर लेंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की भी किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो भी रूस के शहरों को दहला रहे हैं। भीषण हमले की यह तस्वीर वोरोनेश शहर की है, जहां यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो को तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने हथियार डिपो पर ड्रोन से हमला किया। वोरोनेश ही नहीं, यूक्रेन ने बेल्गोरोद पर भी हमला किया। दावा है कि यह हमला रिहायशी इलाके पर किया गया। हमले में रूस के 5 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल। साफ है, ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं उन्हें जंग में रूस को पीछे धकेलना है तो अब फ्रंट फुट पर आकर जंग लड़नी होगी। इसीलिए यूक्रेन रूस के अंदाज में जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।